आप फिक्र मत करें, मेरे पास एक आइडिया है जिससे रिफत मुमानी खुद ही शादी के लिए मान जाएंगी। हमें सिर्फ राबिया को समझाना होगा। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। शाबाश मेरी बेटी, बस इसी तरह करती हो। अगर कुछ गलत हो गया तो? जरूर उस माँ बेटी की कोई साजिश होगी। अब तो इस रिश्ते से जान छुड़वानी ही पड़ेगी मुझे। ये तुम क्या कर रही हो? मनाहिल की जहेज की नई नई चीजें आएंगी ना, उनके लिए जगह बना रही हूँ। फ्रिज हम वहां रखेंगे और टीवी है ना वो उस कोने में रख देंगे, तार तो पहले ही दी हुई है वहां पे। और सोफा सेट इस कमरे में रखेंगे। बेड तो वैसे भी मनाहिल के कमरे में चला जाएगा। सब कुछ तो यहाँ नहीं रख सकते ना। ओहो, लेकिन ये सब अभी से क्यों कर रही हो? तुम अभी से ये सोचना शुरू हो गई? हाँ तो और क्या, मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। अरे मैं तो कहती हूँ ये जो बाहर वाला गेट है ना, इसको तोड़वा कर बड़ा गेट लगवा दो। गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे हम फिर? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कर रही हो। लो हाँ। जगह ही तो बना रही हूँ चीजों के लिए, और क्या कर रही हूँ। राबिया बताओ, क्या अम्मी ने ऐसा कहा था? प्लीज बोलो ना, क्या मेरी अम्मी ने मना किया था मुझसे मिलने और बात करने के लिए? छोड़ो आराम, कोई और बात करते हैं। अगर बात निकली तो कसूर मेरा ही होगा। नहीं राबिया, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। और हम तुम इतनी जल्दी बदल गए। एक तो हम इतने दिनों बाद मिले हैं, ऊपर से बात करने से भी डर लगता है, और तुम मेरे जख्म खरीद रहे हो। मैं तो सिर्फ एक गलत फहमी दूर करना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर क्या होगा? बोलो क्या होगा? कसूर तो मेरा ही होना है। तुम्हें क्या पता मुझ पे क्या बीती थी। रिफत मुमानी को तो तुम जानते ही हो, वो मुझे तो क्या अम्मी को भी खरी खरी सुना देती है। उनका रोब तुम्हें पता है। प्लीज हाँ ऐसा मत करो। एक तो वैसे ही मैं इतनी डरी हुई हूँ, ऊपर से तुम। I'm sorry, मैं तो सिर्फ क्लियर करना चाहता था और कुछ नहीं। हाँ वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये। देखो बहुत प्यारा लग रहा है। ये बाजी मेरा होगा। मेरे मोबाइल पे तुम्हारी कॉल कैसे आ गई? फहद भाई की होगी ना, उन्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी होगी। दे, अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं कह दूंगी कि ईशल मैडम पढ़ाई में मसरूफ है, उन्हें तंग नहीं किया जाए। आप ही सुने तो मैं अपनी कान बंद कर लेती हूँ बस। अब तो बात कर ले। अरे आप ही भी ना चाहिए। बहुत तड़पाती हैं आप। अपने चाहने वालों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है आपको? हाँ नहीं, एक्चुअली वो मैं रूम में थी। अच्छा ये बताओ कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा था। सिर्फ अच्छा? नहीं, बहुत अच्छा था। चलो शुक्र है खुदा का कि मैं पहले इम्तिहान में तो पास हुआ, है ना? अच्छा ये बताओ अभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। देखो कुछ देर में सूरज गुरूब होने वाला है। इस बीच में फलक पर कई रंग बिखर जाते हैं। तुम्हें वो मंजर कैसा लगता है? बहुत खूबसूरत, जैसे कोई साहिर अपने शहर में गिरफ्तार करना। लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही मनाए, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा हुस्न और सादगी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तुम बताओ तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? सोच रही हूँ रिश्तेदारों की एक दावत की जाए। ये अचानक से दावत का ख्याल कैसे आ गया भाई? बस ऐसे ही जी चाह रहा है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है अम्मी। हाँ मैं सोच रही थी कि हम रिश्तेदारों को कभी किसी त्योहार पर ही मिलते, ईद पर, बल्कि इस बार तो वो भी नहीं हो सका। रिफत बाद में देखते हैं। देखिए अरहाम और राबिया की मंगनी भी बहुत सादगी से हुई और राहत और
शाहिद भी मुंह बनाए बैठे। अब्दुल कदीर और निगत भी तो नहीं आए थे ना, तो इससे अच्छा क्या मौका है। दूरियां कम होती हैं मिलने मिलाने से, और वैसे भी हम बड़े हैं, हमें पूरे खानदान को साथ लेके चलना है, और हमारे अलावा किसी में ये सकत भी नहीं है। कह तो तुम ठीक रही हो रिफत। हाँ, और एक गेट टुगेदर भी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा और सबके गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। प्लीज अब्बू। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। मैं इरहाम और इस्लाम को भी ड्यूटी पे लगा देती हूँ। थैंक यू अब्बू। ये अचानक रिफत आपा को दावत की क्या सूझी? अम्मी अब ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि अरहाम ने प्रेशराइज किया हो मुमानी को। अब बेटा है, उसकी खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकती है ना, हाथ से ना निकल जाए इसलिए। खैर देखते हैं क्या होता है, कुछ पता चले तो फौरन फोन करना। हाँ ठीक है। अच्छा सुनिए, आप ना अच्छे से इंतजामात करके आइएगा ताकि मुमानी को कोई मौका ना मिल जाए बातें सुनाने का, समझ रही है ना? हाँ हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ बेटा, जी बेटा कुछ पैसे देना, मुझे मुनाहिर की तरफ जाना है ना, मुझे खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगे। मैं कब तक चाहिए पैसे? है अभी आई हूँ तो अभी ही चाहिए ना। अब इतनी हैसियत तो है नहीं हमारी कि हम मंगनी की अंगूठी ले। अब राहत क्या सोचेगी कि ससुराल वालों ने कोई चाव ही नहीं किया। अब बेटा हम करेंगे तो ही वो करेगी ना, ऐसी ही तो रस्में होती हैं। ठीक है, मैं किसी दोस्त से पैसे उधार लेके दे दूंगा, ठीक है? अरे भाई सुन रही हो, रिफत आपा का फोन आया था। खैरियत? हाँ, खुशखबरी देने के लिए फहद की नौकरी का इंतजाम हो गया है। क्या? अरे वाह! अरे वाकई अल्लाह का शुक्र है। ये 2 पैसों की ट्यूशन से मेरे बच्चे की जान तो छूट गई। अब उनके घर दावत है, उसमें बुलाया है। हाँ, सबको बुलाया है। अच्छा ठीक है बेटा, कल याद से तुम पैसे ले आना। मुनाहिर को बाद में दे दूंगी मैं तोहफा, लेकिन दावत में खाली हाथ गए ना तो अच्छा नहीं लगेगा। आखिर उन्होंने हमारे बच्चे को नौकरी दिलाई है भाई। ठीक है बेटा, याद से ले आना। जी अम्मी। देखो बेटा, दिल लगा के काम करना, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती। जी अब्बू, मुझे एहसास है। आलिया, अरे भाई राबिया, कहाँ हो सब लोग? अस्सलामुअलैकुम रिफत आपा, यूं अचानक बताया तो होता। वालेकुम सलाम। बातें बाद में करना, पहले राबिया को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम मुमानी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई कैसी हो? ये लो, तुम्हें दावत में यही पहन कर आना है। ये समझ लो कि दावत मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए रखी है। सबको पता होना चाहिए कि मेरे अरहाम की दुल्हन कितनी खूबसूरत है। अच्छा याद से, चलती हूँ। रिफत आपा बैठिए तो सही, अब यूं खड़े खड़े चले जाएंगे आप क्या? फिर कभी आऊंगी, अभी बहुत से इंतजाम देखने हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो। कुछ पल्ले पड़ा है तुम्हारे? हैं? अरे ये रिफत आपा को क्या हुआ आज? इतना बड़ा इनकलाब। चलो भाई। एजाज साहब को कह दिया, सलमान साहब को कह दिया। भाई वो खाने का प्लान बाहर का रखते हैं, कोजी सा एनवायरनमेंट होगा, मजा भी आएगा। क्या हो गया मेरे भाई? तुम्हें पता है कराची का मौसम कैसा चल रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। इस तरह तो बहुत बोरिंग सीन हो जाएगा घर में। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम घर के किसी कोने में मोबाइल पे लगे रहना। ओ कम ऑन भाई, आप हमेशा अपनी चलाते हैं, कभी किसी और की भी सुन लिया करें। अगर कोई सही और लॉजिकल बात करेगा तब सुनूंगा। क्या शोर मचा रखा है आप दोनों ने? वेल एज यूजुअल, अरहाम मेरी बात नहीं सुन रहा। क्योंकि तुम्हारी बात में कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर खुद कर लो ना जो करना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं ऐसी पार्टी वार्टी में। अरहाम भाई आप भी ना। अरसाम मेरी बात तो सुनो। अरसाम आप ही। हाँ बोलो।
वो आपको रिफत खाला के घर नहीं जाना चाहिए। क्यों? वो जिस तरह से आपको इतना कुछ कहकर गई हैं। ईशन, देखो वो बात खत्म हो चुकी है और अम्मी अबू भी। हाँ, लेकिन सोचिए ना आप भी, वहाँ सब होंगे, अरहाम भाई, राबिया और फहद भाई भी। और अगर कोई ऐसी वैसी बात निकल आई तो? ये लें, चाय पी। सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ बस ऐसे ही। सोचते भी तो रहते हैं आप। क्या हुआ? नहीं, मैं दावत पे नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाओगी दावत में? कोई काम है तुम्हें? नहीं, बस वो कोरियर की बात को लेके। अरे बेटा, वो बात तो अब पुरानी हो गई। ये सारी नाराजगियां खत्म करने के लिए तो उन्होंने हमें घर पे बुलाया है। देखो मनाहिल, सारा खानदान जमा होगा वहाँ। अगर तुम नहीं जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब्बू, जब आप ही को नहीं जाना है तो नहीं जाना है बस। आप लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं उनके साथ? चले, इस घर की दादी अम्मा भी बोल पड़ी। हाँ, तो आप ही वहाँ जाने में कंफर्टेबल नहीं है। सब आए हुए होंगे वहाँ पर, कोई बात निकल आई तो? अच्छा दादी अम्मा, मनाइल हमारे साथ नहीं आएगी, अब तो खुश। अगर आप ही नहीं जाएंगी तो मैं भी अकेली बोर हो जाऊंगी, इसलिए मैं भी नहीं आ रही। तुम क्यों नहीं आ रही हो? मुझे बहुत सारे काम हैं। ओह, जैसा कि आप ही को छेड़ना है, उन्हें तंग करना है, और फहद भाई तो जो सामान लेना है उसकी लिस्ट भी तो बनानी है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा बस बस बस, तुम दोनों मेरे साथ मत चलो, हम दोनों चले जाएंगे। अब तो खुश? थैंक यू अम्मी, आप ही चलिए। इतना बोलती है ये लड़की, काम का आ जाए तो कोई काम नहीं करेगी। हाय फहद। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आए आपको घर दिखाती हूँ। हाँ देख सकते हैं, आइए चलिए। अरे वाह माशाल्लाह, हमारी होने वाली बहू कितनी प्यारी लग रही है, कहीं नजर ना लग जाए, है ना आलिया? जी जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब तुम्हारा नीचे पूछ रहे हैं। जी जी मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम आज खास मेहमान हो, मैं अरहाम को भेजूंगी, उसके साथ ही आना है। इधर ही बैठो, चलो आओ चलो। अंकल, ये आपके। ये किसने दिया बेटा? आप मुझे वहाँ तलाश कर रहे हैं? मैं खाला के कमरे में, थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं आप यहाँ? अरहाम, अरहाम,
ये लाइट। तुम आ गए? हाँ। अरे ये हाथ पकड़ने के। क्या हो गया? क्या चल रहा है यहाँ पर? नहीं है एक्चुअली वो क्या कर रहे थे तुम यहाँ? मैं क्या कर रहे थे तुम दोनों यहाँ पर? हम तो मेरी बात सुनो यार अब क्या तुम ये क्या हो रहा है? राबिया इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कब से चल रहा है तुम दोनों के दरमियान में ये सब? कब से चल रहा है? गलती मेरी। मेरी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई जो क्या बात चुकी है। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन तुमने अगर साफ साफ कह दिया होता तो मुझे इतना दुख ना होता। वार किया है तुमने मेरी पीठ पर, धोखा दिया तुमने मुझे। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, खत्म कर दूंगा मैं ये सब। आज ये सब खत्म कर दूंगा। हमारा रिश्ता, हमारी यादें सब आज ही खत्म कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। तुम्हारी मोहब्बत सब खत्म कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, सब कुछ। मैं आप लोगों से जो कहने जा रहा हूं उसके लिए पहले ही माफी मांगता हूं। हाँ, तमाशा मत बनाओ, ये मुनासिब वक्त नहीं है। अम्मी तमाशा तो मेरा बन गया है, न जाने किस वहम में जी रहा था मैं। धोखे और ख्वाब की बुनियादों पर ख्वाब बुन रहा था। नहीं, मैंने राबिया का क्या बिगाड़ा? मेरा तो दिल चला ना उसका। हाँ, संभालो अपने आप को, ये मौका नहीं है ये बात करने का। हम इस मौजू पे कभी और बात करेंगे। नहीं नहीं, इस मौजू पे आज ही बात होगी, बल्कि इसी वक्त बात होगी। मेरी राबिया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आप लोगों के सामने आज इसी वक्त राबिया से अपनी नींद तोड़ता हूं। आप मेरा यकीन कीजिए, राबिया का कोई कसूर नहीं है। फायजा आज उसकी तरफदारी मत करो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा।
और हम अपना फैसला सुना चुका है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और वैसे भी आपको पता है हम जो बात ठान ले वो पूरी करके रहता है। वैसे तुम्हें पता तो चल गया होगा कल क्या हुआ था। कल का? नहीं, कल का मुझे तो नहीं पता। हाँ ना, वो फहद